तो ये मैंने अपना ड्रेस सिलाई किया था, जैसे कि मैं पहले भी आपको दिखा रही थी ना कि मैंने काफ़ी सारे अपने ड्रेसेस सिलाई किए हैं। तो इसमें से एक जो है ये आज मैं पहनने लगी हूँ। तो मैंने कहा चलो मैं पहले आपको पूरा ड्रेस जो है वो दिखा दूँ, इस तरह से आपको नज़र भी अच्छी तरह से आ जाएगा कि इसका गला भी बहुत प्यारा बना हुआ है। तो अभी मैं इस्त्री करने लगी हूँ यहाँ पे। तो इस्त्री बहुत जल्दी जल्दी मैंने कर लेना है। वैसे भी एशियन कपड़े जो होते हैं ना वो बहुत यानी कि हर बार इस्त्री करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं ये आपको दिखाना चाहूँगी, ये एक टूथपेस्ट, ठीक है। ये टूथपेस्ट जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त टूथपेस्ट है। अगर आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया ना तो इसको आप एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा। मेरे कहने पे इसको डेफिनेटली इस्तेमाल कीजिएगा। ये यहाँ पे देखिए ब्लू सा नज़र आ रहा है ना, वो मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्लीन मिंट। तो ये इसके अंदर जैसे दाने होते हैं टूथपेस्ट के अंदर ना, जैसे स्क्रब नहीं हम करते हैं, स्क्रब के अंदर दाने होते हैं, तो इस तरह से इसके अंदर दाने होते हैं। ये दांतों को बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन कर देते हैं। तो आप कोई भी कंपनी की ले सकते हैं जिसके अंदर दाने हों, तो वो बहुत ही यानी कि आपके लिए बेहतर होगी कि आपके दांत जो होते हैं वो साफ़ हो जाते हैं अच्छी तरह से। गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब? ठीक ठाक? माशाल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और आज की सुबह आप देख सकते हैं माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है, धूप निकली हुई है और हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। तो मौसम आज इस तरह का ही रहेगा। तो अभी बस मैंने अपने कपड़े इस्त्री किए हैं, चेंज किया है, वज़ू किया है और मैं सफारा पढ़ने लगी थी। मैंने कहा चले सुबह सुबह का टाइम जो है वो मेरे लिए बेस्ट होता है, क्योंकि मेरे पास सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग इतना ज़्यादा काम नहीं होता है। तो मैंने कहा चले मैं अभी जल्दी से पहले थोड़ा सा सफारा पढ़ लेती हूँ और उसके बाद मुझे बाहर भी जाना है, थोड़े से काम करने हैं। तो उसके बाद फिर खाना वगैरह बनाऊँगी, तो वो बाद में करेंगे। पहले मैं सफारा पढ़ती हूँ और मैंने कहा चले गुड मॉर्निंग कर लूँ। बाहर का मौसम आपको दिखाती हूँ। अभी देखिए हल्की हल्की सी बारिश हो रही है लेकिन धूप निकली हुई है ना। नाइस लग रहा है ना, वैसे तो मौसम बहुत प्यारा लग रहा है। يصير على نفسه من قبل أن تنزل الطاعات وقل فأتوا بالطاعات فاصلوها إن كنتم صادقين. بعد أيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. यहाँ पे जी मैं अब बर्तन वॉश करने लगी हूँ। पानी की आवाज़ इतनी ज़्यादा है कि मेरी आवाज़ तो आपको सुनाई नहीं देगी।
कपड़े ऊपर करने पड़ते हैं, क्या करेंगे ऐसे। फिर बर्तन जब वॉश करते हैं तो सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। तो मैंने कर लिए अपने कपड़े बाजू अपने ऊपर। बर्तन बस मेरे थोड़े से ही हैं। बहुत अच्छी धूप निकली हुई है, लेकिन क्या करें, सर्दी है, मुंडी भी है ज़रा। ये आप जाइए मेरे चम्मच वॉश करने वाले, चलिए चम्मच भी वॉश करें। ये मेरी बॉटल होती है स्पेशल पानी की। इसमें मैं पानी भर के रख लेती हूँ, तो सारा दिन ऐसे पीती रहती हूँ। ये बॉटल ना बहुत अच्छी बॉटल है, बहुत अच्छी। अगर आपने इसको लेना है तो सल्फर से मिल जाती है, बाकी मुझे नहीं पता कहीं और से मिलती, लेकिन मैंने से सल्फर से ली थी। अभी मैं ये सारा ड्रॉप यहाँ से क्लीन करूँगी। तो ये वाली स्प्रे जो है ना, ये बहुत अच्छी है, बहुत ही इसकी स्मेल ना बहुत ज़बरदस्त स्मेल है। तो जी यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ बेटे के लिए नाश्ता। वो लेट थोड़ा सा उठा है क्योंकि रात को लेट सोया था, तो अभी मैंने केटल ऑन कर ली है। ठीक है, केटल मेरी ऑन हुई है, गर्म हो रही है पानी। तो टोस्ट बना रही हूँ उसके लिए मैं। ये चाय की पत्ती एक दो, पता नहीं कौन, वैसे पता है क्या क्या होता है, कभी कभी मुझसे दो भी जल जाती हैं जल्दी में ना, पता नहीं चलता है, तो दो उठाई जाती हैं। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि पत्तियाँ दो उठा हो गई हैं बाई मिस्टेक? मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे पानी गर्म हो चुका है केटल का। चलो जी, पानी तो डाल दिया। चाय बन रही है, इंग्लिश टी बन रही है। ये देसी टी को तो टाइम ही बहुत लगेगा कि नाश्ता खाना है, तो इसलिए इंग्लिश टी। तो यहाँ पे जी मैंने पत्ती निकाल दी है। अब मैं दूध ऐड करूँगी, तो उसे लगी हुई है भूख, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी बना रही हूँ इंग्लिश टी को नाश्ता, क्योंकि नाश्ता उसने खाना है, भूख लगी हुई है, तो इस वजह से तो फिर ये बना लिया मैंने। अब बटर
तैयार है मेरा बटर। जैसे ही गरम होगा टोस्ट, नीली रेडी, प्लेट रेडी है टोस्ट के लिए। चलिए जी, टोस्ट भी रेडी हो गया। अब इस पे लगाते हैं बटर। बटर उसने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना होता है, बस थोड़ा सा बटर जो होता है वो बस लगाती होती मैं। तो जी ब्रेकफास्ट तैयार हो चुका है, लेकिन उसने ये सारी साइड जो होती हैं वो काटनी होती हैं, जिनके वो खाता नहीं है। तो मैं सारी साइडें जो होती हैं ब्रेड की वो सारी काट देती हूँ और फिर इस तरह से उसको लेके जाऊँगी, अब दूँगी उसको। चले जी, लेके चलते हैं ब्रेकफास्ट। लेके जा रही हूँ मैं अब ब्रेकफास्ट बेटे का अंदर। तो जी ब्रेकफास्ट जा रहा है बेटे के पास। हाथ धो दिया मैंने उसका, फ्रेश है बिल्कुल। और जब देखें मौसम कितना खूबसूरत हो गया ना, बाहर का नज़र आ रहा है ना, धूप कितनी निकली हुई है, बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। लेकिन बाहर निकलेंगे तो पता चलेगा कि सर्दी है कि नहीं, लेकिन विंडी नहीं है इतना। देखिए ज़रा, दरख्त इतने ज़्यादा नहीं मूव हो रहे, वहाँ से पता चलता है कि विंडी है या नहीं है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है इस वक्त फ़िलहाल। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ पॉरेज। ये और ये मिल्क, साथ में मिल्क डालूंगी ना पॉरेज के अंदर, शुगर के बगैर, बिल्कुल बिल्कुल शुगर के बगैर। और इसके अंदर कोई मैंने ऑयल या बटर कुछ भी नहीं ऐड किया है, उसके बिना ही सिर्फ बस इसको ब्राउन करूँगी। ये देखिए हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो गया है, ठीक है। तो इस तरह से इसको बस ब्राउन कर दूँगी, और करने के बाद फिर इसके अंदर मिल्क डाल के इसको काफ़ी देर तक पकाऊँगी मैं। तो यहाँ पे जी ब्राउन हो चुका है, अब इसको और ब्राउन नहीं करना है, यही ना हो वीडियो में दिखाते दिखाते सारा पॉरेज काला हो जाए। तो ये इसके अंदर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी धूप निकली हुई है माशाल्लाह, और बादल देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, ठीक है। लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा है। सूरज को देख सकते हैं कैसा नज़र आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे ना मुझे ये जहाज़ बहुत ही ज़बरदस्त सीन लगा। मैंने कहा क्यों ना इसको कैप्चर किया जाए। तो जहाज़ आ रहे थे, काफ़ी सारे जहाज़ आ रहे थे, बार बार आ रहे थे। तो मैंने कहा यहाँ पे ना आपको ज़रूर दिखाऊँ कि ये जो जहाज़ हैं वो किस तरह से दिखने में, कितनी दूर से मैंने कैमरा लिया और मैं जूम भी करने की कोशिश पूरी करी थी कि आपको अच्छी तरह से नज़र आ जाए। देखिए कितना नज़दीक लगता है ना, अच्छा लगता है जब ऐसे जहाज़ को देखते हैं। तो यहाँ पे जी मैं अपने बेटे के लिए बनाने लगी हूँ चिकन। ये जो फ्राई मसाला है ना, ठीक है, वो एग में मैंने इस तरह से मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा और डालूँगी मैं। तो चिकन के पीसीज हैं, स्मॉल पीसीज चिकन के हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। छोटे छोटे से पीस किए हुए हैं चिकन के। तो ये वाले चिकन के पीसीज, ठीक है। तो ये अभी मैंने बस इसके अंदर थोड़ा सा और मसाला डालना, फिर मैंने चिकन इसके अंदर ऐड कर देना, फिर उसने टॉर्टिला में इसको खाना है, सैलड काट के ना, तो टॉर्टिला के अंदर इसको दूंगी। तो अपने हस्बैंड के लिए ये मैंने ना फॉइल रखी है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये चिकन है, ठीक है, मसाला लगा हुआ है चिकन को, ऑलरेडी मैंने सारा तैयार कर लिया था। तो ये अब इसके अंदर ऐड करके ना इसको रोस्ट, यानी कि ये चिकन रोस्ट है, इसको बनाऊंगी, लेकिन इसके छोटे छोटे से पीसेस करूंगी। करने के बाद मैं टॉर्टिला में डालूंगी और जॉर्ज फॉर्मन जो है उसके अंदर मैं इसको बनाऊंगी रैप की तरह, ठीक है। तो आज उन्होंने दोनों ने ये वाला खाना खाना है। तो जी यहाँ पे मैंने जो चिकन है उसको मैंने इस तरह से मैरिनेट कर लिया है। अब इसको ना मैं तकरीबन 1 घंटे के लिए रहने दूंगी, ताकि जितना भी मसाला है, स्पाइस है ना, वो चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। तो रोस्ट मैंने रख दिया है अवन में। तो अब ये मैं करने के बाद सैलड जो है ये काटूंगी मैं अपने, ठीक है, क्यूकम्बर, लेटस एंड टमाटो,
तो कुछ सैलड ये देखिए अभी मैंने काटी हुई ऑलरेडी, तो कुछ और काट के ना तो ये मैं तैयार कर लूँगी और योगर्ट मैं अभी निकालूँगी।